गेहूं मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक सिंचित भी यही है, सर्वाधिक उत्पादित भी है, सर्वाधिक बोई भी यही है। पिछली बार ये प्रश्न आ गया था पटवारी में कि कुल जो सिंचित क्षेत्र है मध्य प्रदेश का उसमें गेहूं का परसेंट क्या है। तो देखिए गेहूं का अकेले 50%, मतलब कुल पानी जो खर्चा होता है उसका 50% अकेले गेहूं में खर्चा हो जाता है। सोचिए, सर्वाधिक सिंचित, सर्वाधिक उत्पादित, सर्वाधिक बोई फसल कौन सी है? गेहूं है। अब देखिए पूरी दुनिया में अगर दुनिया की बात करें तो चाइना सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करता है। चाइना का रैंक फर्स्ट है पूरी दुनिया में। इंडिया में यूपी की रैंक फर्स्ट है और एमपी में होशंगाबाद की रैंक फर्स्ट है। इससे क्वेश्चन आ सकता है, एमपी में होशंगाबाद पूछेगा सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन एमपी के किस जिले में होता है, आप कहेंगे होशंगाबाद। और पूरे इंडिया का एमपी में जो गेहूं उत्पादन होता है उसका परसेंट है 18.2%। कितना? 18.2%। मतलब अगर 100 किलो गेहूं उत्पादन होता है इंडिया में तो एमपी में कितना होता है? 18 किलो करीब। अब देखिए गेहूं के नाम से प्रश्न आ सकता है। गेहूं का नाम देखिए गोधुम, गंदुम और ट्राइटिकम। ये गोधुम जो है संस्कृत का नाम है। कौन सा? संस्कृत का नाम, संस्कृत का नाम है ये गोधुम। गंदुम पंजाबी में है, पंजाबी। गेहूं हिंदी में है और ट्राइटिकम जो है साइंटिफिक नेम है। इससे प्रश्न आना ही आना है। साइंटिफिक नेम कौन सा है? साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम क्या है? ट्राइटिकम। क्यों आएगा? क्योंकि गेहूं एमपी की सबसे इंपॉर्टेंट फसल है। जो एमपी की सबसे इंपॉर्टेंट फसल होने की वजह से साइंटिफिक नेम गेहूं का पूछ सकता है, ट्राइटिकम। गेहूं रबी की फसल है। इसकी जलवायु देख लीजिए, समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय। वैसे तो गेहूं समशीतोष्ण में बहुत अच्छा होता है, सेंट्रल एशिया की फसल है, यूक्रेन में बहुत अच्छा होता है और लोअर पार्ट ऑफ रशिया में भी होता है, लेकिन उष्णकटिबंधीय में भी अच्छा होता है। इसकी तापमान की रेंज देखिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। ठंडी में बोई जाती है तो ठंडी का टेम्परेचर कितना होता है? इतना ही होता है। ऐसे याद कर सकते हैं। वर्षा ठंडी में अपने यहाँ कम होती है, गर्मी के बाद जो बरसात है उसमें ज्यादा होती है। तो वर्षा 75 से 100। मृदा इसके लिए दोमट सबसे अच्छी है, लेकिन बलुई में भी हो जाता है, दोमट और बलुई। तो देखिए 15 से 25, 75 से 100, दोमट, बलुई। ये याद रखेंगे कि ठंडी में होती है तो ठंडी में ऑटोमेटिक टेम्परेचर कम होता है, बारिश कम होती है और दोमट और बलुई मृदा जो है इसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है। गेहूं की वैरायटी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट गेहूं की वैरायटी है सरबती। जी हाँ, मालवा में, उज्जैन में सरबती बोया जाता है और सरबती के लिए लड़ाई भी चल रही है। किसमें किसमें? एमपी बोल रहा है मेरा है सरबती और पंजाब बोल रहा है मेरा। तो लड़ाई चल रही है जीआई टैग के लिए। किसके लिए? जीआई टैग। जीआई टैग जो है एक टैग होता है, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल, लिख देता हूं, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग। ये टैग जिसको मिलता है एक तरह से उसका ठप्पा लग जाता है कि ये हमारे यहाँ की ओरिजिनल फसल है और इसकी कीमत का निर्धारण वो राज्य करता है, वो जगह करती है। तो जीआई टैग के लिए सरबती के लिए लड़ाई चल रही पंजाब और एमपी में जीआई टैग के लिए। तो सरबती सबसे इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है, पूछ लेगा कि सरबती वैरायटी किस फसल की है, आप कहेंगे गेहूं। ऑप्शन दिया रहेगा गेहूं है, चावल है, ज्वार है, बाजरा। आप जानते हैं सरबती क्योंकि आपने इस वीडियो को देखा है, तो आप मार देंगे राइट। इसके अलावा लोकवन, मालवी, नर्मदा, नार, सुजाता भी इंपॉर्टेंट है। लोकवन, मालवी, नर्मदा, नार, सुजाता। कैसे याद रखेंगे? मालवी तो पता मालवा में होता है, नर्मदा में भी गेहूं होता है तो नर्मदा, नार। लोकवन अब लोगों की फसल है क्योंकि सबसे ज्यादा लोग गेहूं खाते हैं एमपी में, तो लोकवन हो गया। और सुजाता, सुजाता क्या है? अच्छे बोई जाए, जाता मतलब कोई चीज उत्पन्न होना। तो अच्छा सबसे ज्यादा उत्पन्न कौन होता है? गेहूं होता है। तो पूरे आपको याद हो गए। तो देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि